हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन स्वप्निका सेठी। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ वेट लॉस डाइटरी टिप्स दूंगी। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आगे आपके लिए और ऐसे वीडियोस बना सकूं। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिंपल एक डाइटरी मेन्यू बताऊँगी, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसमें आपको क्या क्या खाना है ये तो हम सभी जानते हैं। आपको आजकल सभी जानते हैं ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है, लेकिन मैं इस डाइट मेन्यू में आपको मैं कुछ और भी ऐड करने वाली हूँ। जैसे कि सबसे पहले अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको क्या लेना है, डिटॉक्स वाटर। नाइट में जैसे आप एक बाउल ये लीजिए, इस तरह से आपको एक बाउल लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको पानी भरना है, उसके अंदर आपको ये कुकम्बर डालने हैं कट करके। कुकम्बर या ऑरेंज या कोई भी ग्रेप्स या कोई भी सिट्रस फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में इसे आप ओवरनाइट सोक होने दीजिए। मॉर्निंग में आप सुबह उठ के इन सारे फ्रूट्स को आप निकाल लीजिए, इस तरह से निकाल के इसे आप दिन भर में कभी भी कंज्यूम कर लीजिए, और इस वाटर को आपको पीना है। इसे पीने के बाद में आपको सबसे पहले कोई एक्सरसाइज करनी है, जैसे कि आप जो भी लाइक करते हैं। योगा करना चाहते हैं योगा कीजिए, मेडिटेशन करना चाहते हैं मेडिटेशन कीजिए, वॉक करते हैं तो वॉक कीजिए। लेकिन बैठे बैठे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, या कोई भी ऐसी दुनिया में ऐसी कोई भी पिल्स या कोई भी ऐसी डाइट, कुछ भी ऐसा नहीं बनाया जो आपका वेट लॉस कर दे बैठे बैठे। आपको खुद को भी कुछ करना पड़ेगा। आप दिन भर की जो कैलोरीज लेते हैं उनको भी तो बर्न करना है आपको, इसलिए हमें कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको ये वॉक करना या एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद में आते हैं हम वॉक करके। उसके बाद में वॉक करके आके आप क्या करेंगे, आपको या तो चाय लेना है, जैसे अगर आप चाय पीते हैं चाय लीजिए विदाउट शुगर या लेस शुगर कर दीजिए, लेकिन उसके अंदर शुगर फ्री टैबलेट्स का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि शुगर फ्री टैबलेट्स का लॉन्ग टर्म इफेक्ट हमारे पे बहुत बुरा पड़ता है। जैसे किडनी प्रॉब्लम्स आती हैं, डायलिसिस की नौबत आ सकती है आज से 10 साल बाद, 8-10 साल बाद। इसलिए प्लीज़ इन शुगर फ्री टैबलेट्स का यूज़ हम नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया। आप नेचुरल शुगर्स यूज़ में लीजिए, हनी यूज़ में लीजिए, आप ग्रीन टी लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी की ड्रॉप्स डाल लीजिए। अगर आप विदाउट शुगर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। आते हैं उसके बाद में चाय के बाद में, चाय के आधे घंटे बाद या पौन घंटे बाद आपको क्या करना है, 6 से 7 गिरी बादाम की लेनी है, 2 गिरी अखरोट की लेनी है। इसे भी आप रात भर भिगो दीजिए, और उस सुबह उठ के इसे भी खाली पेट मतलब इसके बाद में आपको लेना है। लेकिन ध्यान रहे गाइस कि आपके चाय के साथ इसका गैप होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो चाय में जो कैफ़ीन होता है वो आपके इसके प्रोटीन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, तो हमारी बॉडी में इसका फिर जाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए चाय के साथ आप इसका गैप रखिए। इसके बाद में आपको बादाम अखरोट के बाद में आपको ब्रेकफास्ट पे आना है। ब्रेकफास्ट में हमें हाई प्रोटीन लेना है, लो कार्बोहाइड्रेट एंड लो फैट। जनरली हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है इंडियंस का, वो हाई फैट, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड लो प्रोटीन्स होता है। आपको क्या करना है, हाई प्रोटीन लेना, बिकॉज प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में सबसे लेट होता है। तो इसलिए अगर हम प्रोटीन वाला फूड लेते हैं तो हमारी बॉडी में उसका डाइजेशन स्लो होगा, हमें भूख नहीं लगेगी, और हम दूसरी चीज़ों को नहीं खाएंगे जो हमें स्नैक्स, जैसे हम नमकीन है इनकी तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है, या समोसे हैं, कुलचा है, कुछ भी आप खाते हैं। अगर आप हाई प्रोटीन लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी और आप नहीं खाएंगे। तो हाई प्रोटीन में आपको क्या क्या लेना है, जैसे आपको मैच करना है, स्प्राउट्स, बॉइल्ड चना, कुछ भी लीजिए ऐसे आप, और उसके साथ में आपको छाछ लेना है, ठीक है। एक आपका पल्स हो गया, एक आपका मिल्क हो गया, दोनों मिलके क्या बना, हाई प्रोटीन। इसी तरह से आ जाते हैं पराठा पे। अगर आप स्टफ़ पराठा कोई लेते हैं, लेकिन आपको उसको लेस ऑयल, लेस बटर एंड लेस घी, तीनों का कैलोरी सेम होता है गाइस, इतना ध्यान रखिए। हम सोचते हैं घी में कैलोरी नहीं है, बटर में कैलोरी नहीं है, तीनों अल्टीमेटली फ़ैट ही हैं। आपको इनको बहुत सोच समझ के यूज़ में लेना है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। अगर आपने 1 चम्मच खाया मीन्स वो 45 कैलोरीज़ का, और हमारी एक चपाती जनरली अप्रोक्सीमेटली 70 to 80 कैलोरीज़ की होती है, जो हमारे घर में जो बनती हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, हाँ कहाँ दे, पराठा, स्टफ़ पराठा, पनीर पराठा लीजिए, उसके साथ में आप 1 बाउल दही लीजिए। बाउल कौन सा, ये वाला, आपकी ये कटोरी लीजिए, ये वाली कह रही हूँ। इसके साथ में आपको पराठा, तो पराठा हो गया, सीरियल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, तो मिल के क्या बना, हाई प्रोटीन। और क्या ऑप्शन है आपके लिए, वेजिटेबल पोहा। वेजिटेबल पोहा में आप टोफू ग्रेट करके डाल सकते हैं, साथ में आप उसके छाछ पी सकते हैं, ये भी आपका हाई प्रोटीन हो गया। इस तरह से हमें मिक्स मैच करके हाई प्रोटीन लेना है। अगर आप उसके बाद में जैसे आप ब्रेकफास्ट लेने के बाद अगर आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, या आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आप अपना एक मिड मॉर्निंग का कुछ रखिए साथ में, जैसे कि सैलेड बना के रख सकते हैं आप कुकम्बर का, और आप उसको उस टाइम पे 11 बजे के करीब खा सकते हैं। सैलेड के अंदर कुकम्बर के साथ में आप ब्रोकली डाल सकते हैं,
गाइस ब्रोकली वेट लॉस में बहुत यूज़फुल है। मैं ये नहीं कहती ब्रोकली खाने से आपका वेट कम होगा, लेकिन ब्रोकली के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे को वेट लॉस में जो हम नहीं खा रहे हैं उसकी पूर्ति करते हैं। विटामिन मिनरल्स इसमें कहने का मतलब है ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आप इसको ब्लांच कीजिए, कैबेज के साथ कुकम्बर सैलेड बनाइए ब्रोकली का, आप वो भी खा सकते हैं 11 बजे के करीब। वो नहीं खाना चाह रहे हैं, आपको एक फ्रूट है आपके पास कन्वीनियंट नहीं हो पा रहा, तो आप एक फ्रूट ले लीजिए, कोई सा भी एप्पल है, वो तो आप ऑफिस में बैठ के भी 11 साढ़े 11 आप चाय की जगह वो खाइए आप। ठीक है, उसके बाद में आते हैं लंच पे। लंच में आपको क्या करना है, खाने के साथ आपको सैलेड ही लेना है, सैलेड लीजिए। उसके बाद जैसे 3 चपाती खा रहे हैं, आप 3 चपाती में से 1 चपाती माइनस कर दीजिए। उसकी जगह आप क्या करेंगे, आप जैसे 1 कटोरी सब्जी ले रहे हैं तो उसको आप 2 कटोरी कर देंगे, 1 कटोरी दाल ले रहे हैं तो उसको 2 कटोरी कर देंगे। ठीक है, साथ में आपको 1 बाउल दही लेना है। ऐसे आप करके लंच अपना लीजिए। उसके साथ में गाइस आपको ध्यान रखना है, लंच के साथ बिल्कुल भी नमकीन, अचार, पापड़ का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इनमें फ़ैट इतनी मात्रा में और नमक इतनी मात्रा में होता है जो आपकी बॉडी फैट को कम होने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। आप इसकी जगह पे अगर आपका मन कर रहा है कुछ खाने का तो आप दाल पालक लीजिए 1 बाउल, उसके ऊपर आप चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटोज, चॉप्ड कुकम्बर डाल लीजिए, उस पर से लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए, आपका एकदम चाट का काम करेगा। इसी तरह से अगर आपका नमकीन का मन है तो आप रोस्टेड नमकीन आप घर पे बना सकते हैं, जैसे कि मूरी है, मुरमुरा है, मखाना है, इसको आप रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करके उसके अंदर आप कड़ी पत्ता फ्लेवर्स के लिए डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, आपकी रोस्टेड नमकीन आपके घर पे तैयार होगी। आप इसको खाने के साथ भी खा सकते हैं। इसके अलावा आते हैं इवनिंग स्नैक पे। इवनिंग स्नैक में आपको क्या करना है, कोई भी स्प्राउट चाट लेनी है, भुना हुआ चना 1 मुट्ठी लेना है, या फिर ये मैंने आपको रोस्टेड मूरी बताई, आप ये भी खा सकते हैं, भेलपूरी भी खा सकते हैं। आप इसके साथ में ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी नहीं ले सकते हैं, कोई भी प्रोटीन शेक लेना है। उसके ग्रीन टी आप अगर ज़्यादातर लोग लाइक नहीं करते, पर फिर भी एक बार आप वीक में 1-2 दिन आप ग्रीन टी लीजिए, वीक में 2 दिन प्रोटीन शेक लीजिए। प्रोटीन शेक आपको कौन से लेने हैं, आपको जिम में या मार्केट में आपको कोई पाउडर मिल रहा है, आप उसको नहीं डालेंगे बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या डाइटिशियन के प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि गाइस उसके अंदर कैलोरीज प्रोटीन कितना है आपको नहीं पता। आप उसके ऊपर डब्बे के ऊपर कभी पढ़ते नहीं हैं कि कितनी कैलोरीज हैं इसमें और हमें कैसे ऐड करना है। और हमारे को हाई प्रोटीन अगर हो जाता है, हाई प्रोटीन से मतलब ये नहीं कि आप दिन भर कोई भी प्रोटीन वाला फूड खाते जा रहे हैं, ये कोई मजाक नहीं सर। आप गाइस इतना ध्यान रखिए कि हाई प्रोटीन आप जो ले रहे हैं, आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट्स, हमारी बॉडी का जो वेट है उसमें आप 1.5 ग्राम पर केजी वेट लेना है, इसलिए आपको हाई प्रोटीन भी सोच समझ के लेना है। प्रोटीन शेक में हम आप प्रोटीन एक्स ऐड कर सकते हैं आधा चम्मच, जैसे कि आप कुछ भी डाल दीजिए। मिल्क के साथ ओट्स ऐड कर दीजिए, रागी ऐड कर दीजिए। रागी या ओट्स को आप थोड़ा सा रोस्ट कीजिए, उसको मिल्क के साथ ग्राइंड कर दीजिए। उसके अंदर आप कोई भी फ्रूट डाल दीजिए, सभी सीजनल फ्रूट चल रहा है मैंगो, आप मैंगो डाल दीजिए। ये आपका हाई प्रोटीन शेक हो गया आपका घर पर बना हुआ। इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, वही जो आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाया था वही आपको इवनिंग में भी रखना है। ठीक है, आप ये नहीं कि सिर्फ मॉर्निंग में करें, इवनिंग में आप जब वॉक जाते हैं या फिर आप जैसे कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको कोई भी आने के बाद जैसे कि आप नींबू पानी ले सकते हैं, नींबू पानी विदाउट शुगर। आंवला जूस लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा ये आपके आंवला जूस। लेकिन गाइस इसको बिल्कुल भी आप कोल्ड या बिल्कुल हॉट नहीं पीना है, इसको आप वार्म वाटर लीजिए, उसके अंदर आंवला जूस 1 चम्मच आप आंवले को ग्रेट करेंगे, उसका 1 चम्मच जूस उसमें आप ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप रेडीमेड आंवले का जूस का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप 1 से 2 चम्मच आंवला जूस डालिए और आपको पीना है पानी के साथ मिला के। इसके बाद में आपको 1 बाउल सैलेड फिर खाना है, जो मैंने आपको मॉर्निंग में जैसे बताया था मिड मॉर्निंग में, उसी तरह से आप इस समय भी खा सकते हैं वो सैलेड। उसके बाद में फिर आप खाना खाने बैठिए 8:30 से 9 के बीच में। जनरली खाना अगर 9 बजे तक हो जाए तो बेस्ट है। आपको डिनर में वही करना है सेम एज अ लंच। जैसे अगर आपने लंच में 2 कटोरी सब्जी और 2 चपाती ली है, तो इसी तरह से नाइट में भी आपको 2 कटोरी दाल लेनी है। कहने का मतलब है दाल, सब्जी और दही, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी जगह हमें हमारी चपाती कम करनी है। ऐसे आप अपनी कैलोरीज को कम कर सकते हैं। दिस इज़ अ हेल्दी वे। ठीक है, उसके बाद में आप नाइट में सोते समय आपको दूध के साथ में 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालनी है उसमें, क्योंकि फाइबर जो है वो दिन भर के आपके हो सकता है डाइट में कहीं फाइबर रिड्यूस हुआ हो, उसकी पूर्ति रात को इसबगोल की भूसी करेगी, क्योंकि इसबगोल की भूसी में फाइबर है
अब वो फाइबर आपकी बॉडी में जितना भी फैट है, जितना भी फैट आपकी बॉडी में टॉक्सिफाइड एसिड जितने भी घूम रहे हैं उनको वो एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी से मॉर्निंग में एक्सक्रीट करेगी। इसलिए दूध के साथ इसे लेना ना भूलें। वेट लॉस में इसका बहुत यूज़ है, तो प्लीज़ गाइस इसका भी ध्यान रखिए। इसके अलावा गाइस आपने ध्यान रखना है कि आप जैसे कोई फेस्टिवल्स या कोई पार्टी, हमारे इंडियंस के अंदर ज़्यादा होते हैं फेस्टिवल्स, थोड़ा सा ध्यान रखिए उनका भी। कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें मेन्यू हमारा अलग होता है। उसमें आप अपने लेस ऑयल चूज़ कीजिए, जैसे खमन ढोकला है, लेस ऑयल है, फ्राइड इडली है, आप इस ऑप्शंस को भी ध्यान में रखिए। उसमें आप सैलेड्स और सूप्स की तरफ भी ज़्यादा ध्यान है, लेकिन सूप्स में भी गाइस ध्यान रखना है कि विदाउट क्रीम और बटर का यूज़ करना है। रेडीमेड पैकेट सूप्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसमें कितना सोडियम है, कितना ऑयल है। इसलिए हमें रेडीमेड पैक्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आपको वेट लॉस करना चाहते हैं। दिस इज़ अ हेल्दी वेट लॉस, ठीक है। इसके अलावा जैसे आप कोई शादी अटेंड कर रहे हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो आप दिन भर अपना मॉर्निंग में उसको मील्स को आप ध्यान में रखिए। जैसे दिन में आप लौकी का रायता और चपाती ले लीजिए, 2 कटोरी लौकी का रायता और चपाती लेंगे, आपका उसमें ऑयल बिल्कुल नहीं गया। इसी तरह से मॉर्निंग में आप कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, इसको आप दूध के साथ मिक्स करके मूसली को ले सकते हैं। इसके अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो दिन भर से आपने ऑयल कहीं नहीं खाया, इसलिए आप रात को अगर कहीं जा रहे हैं इवेंट में, तो आप फिर थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन आपको वो भी ध्यान में रखना है कि वहाँ पे भी आपको लेस ऑयल वाले ऑप्शंस को ध्यान में रखना है। गाइस इसके अलावा हम डाइट चार्ट जो बना के देते हैं वो सामने वाले पेशेंट्स के ध्यान में रख के देते हैं। जैसे डाइट उसके जब बनती है, जब वेट, हाइट, डिजीज़, उसकी हिस्ट्री, पेशेंट की डाइट हिस्ट्री क्या है, इसके अलावा पेशेंट की लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो हम उसको देखकर डाइट चार्ट बताते हैं। अगर आप एक हेल्दी वेट लॉस डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्दी वेट लॉस डाइट चार्ट बना के दूँगी। फिलहाल इसमें मैंने वीडियो में आपको टिप्स दिए हैं कुछ, जिन्हें आप ध्यान में रख के कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी। गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।